हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। आज का टॉपिक है, आज का एक टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बच्चों को आता तो है बट समझ में नहीं आता कि करना क्यों होता है ये, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट या कह सकते हैं कमीशन। जब हम कमीशन निकालते हैं ना, कमीशन एक तो निकालते हैं बिफोर नेट प्रॉफिट, ठीक है, और एक कमीशन निकालते हैं आफ्टर नेट प्रॉफिट। ठीक है, बच्चों को पता है कि जब बिफोर वर्ड लिखा होता है तो डिवाइड करना होता है कितने से, 100 से। ठीक है, जैसे कि अगर मान चलो कमीशन है 10%, तो क्या करेंगे, 10 अपॉन में 100 करेंगे। और बच्चों को पता होता है कि अगर आफ्टर लिखा है तो 10 अपॉन में 110 करेंगे। बट ये क्यों करेंगे ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये समझते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को। हमारे पास जब भी क्वेश्चन में गिवन होता है तो कौन सा प्रॉफिट गिवन होता है, हमारे पास दो प्रकार के प्रॉफिट होते हैं। जैसे कि हमने कह दिया नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन होता है, और एक होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन होता है। आफ्टर एप्रोप्रिएशन में आप कुछ भी चीज जोड़ सकते हो, कमीशन को भी जोड़ सकते हो। जैसे कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन होगा या तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होगा। ठीक है, जैसे कि मैं कमीशन ही जोड़ देता हूं। मान चलो आपको कमीशन दे रखा होगा, क्वेश्चन में क्या रखा होगा कि कमीशन है आपका 10% का। ठीक है, ऑन ऑन तो वो बाद में बोलेगा। ठीक है, दो कंडीशन हम बनाएंगे। 10% का प्रॉफिट दे रखा होगा, ठीक है, और आपको गिवन दे रखा होगा पहला नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये आपको गिवन में दे रखा होगा हमेशा। ठीक है, और जैसे मान चलो ये कुछ भी दे रखा हो, अभी तो हम एज्यूम कर लेते हैं ऐसे ही 5 लाख रुपए, ये कितना दे रखा होगा, 5 लाख रुपए। और क्वेश्चन बोलेगा, ये केस 1 है, ठीक है ना, और क्वेश्चन बोलेगा कि कमीशन निकालना है आपको, कमीशन चार्ज्ड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन पे। ठीक है, और कितने परसेंट, 10%। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कोई परसेंटेज निकालने के लिए बोली जाए जिस पर वही चीज 100% होती है। जैसे कि यहां पर किस पे बोला है, बिफोर एप्रोप्रिएशन, और बिफोर कमीशन आपको दे भी रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो कमीशन दे रखा होगा ना, देखो इस तरीके से समझना, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दे रखा है आपको कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का। फिर इसमें से आप कमीशन को क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, जितना भी आएगा, उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उसे कहोगे आप नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। समझ में आ रहा है, नेट प्रॉफिट दो प्रकार के होते हैं, एक आफ्टर कमीशन और एक बिफोर कमीशन। अब जो चीज आपको दे रखी है वो देखो, पहले आपको दे क्या रखा है गिवन में, बिफोर कमीशन दे रखा है, बिफोर कमीशन दे रखा है, और जबकि हमेशा बिफोर कमीशन ही देगा क्वेश्चन में। आपको बिफोर कमीशन दे रखा है 5 लाख का, और कमीशन भी किस पे निकालना है आपको, बिफोर कमीशन वाले पे ही कमीशन निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, जो चीज दे रखी है ना वो आपकी 100% है। कितने परसेंट है, 100%। जिस पर परसेंटेज निकाली जाती है वो 100% होता है। ठीक है, कमीशन जो दे रखा है वो डायरेक्टली आप निकाल दोगे किस पर, 100% पर। मतलब कैसे निकालोगे, देखो अब इस कमीशन को निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि 5 लाख रुपए दे रखे हैं हमें, उसकी परसेंटेज है 100। ठीक है, और निकालना कितना है, 10%। तो सीधा सीधा ये आ गया आपके पास 50,000। ठीक है, ये तो हो गया पहला कंसेप्ट जिसमें बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती। अब जो दूसरा कंसेप्ट होता है ना, उसमें क्वेश्चन कहता है कि कमीशन आपको निकालना है, कमीशन निकालना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो जब ये आफ्टर वर्ड आ जाता है ना तो बच्चों को दिक्कत आ जाती है। जबकि आपको गिवन क्या दे रखा होगा, नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, बट कौन सा वाला, बिफोर कमीशन वाला, बिफोर कमीशन वाला नेट प्रॉफिट दे रखा होगा। ठीक है, कितना, 5 लाख रुपए। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। और फिर आप उसमें से कमीशन को माइनस करोगे। ठीक है, जो भी आया होगा, फिर उसके माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे आप कहोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट। बात समझ आ रही है।
अब देखो एक चीज समझना, मैंने आपको जो बताया था कि जिस पर परसेंटेज निकालने के लिए बोली जाए उसको 100% मानना है। अब यहाँ पर परसेंटेज किस पर निकालने के लिए बोली जा रही है? आफ्टर वाले पर, मतलब इस वाले पर कमीशन निकालने के लिए बोल रहा है, इस वाले पर नहीं बोल रहा। जबकि दे कौन सा रखा है? बिफोर वाला। और निकालना किस पर है? आफ्टर वाले पे, जो कि हमें दे नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे कि इसको तो 100% मानेंगे ही मानेंगे, ये तो हमारा 100% हो जाएगा, क्योंकि इस पर परसेंटेज फाइंड करनी है आपको। और ये कितने परसेंट है? ये 10% है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो इस वाली वैल्यू में से 10 माइनस किया होगा तब जाके 100 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितने परसेंट की होगी? ये होगी 110% की। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊपर वाली वैल्यू में से 10% माइनस करने के बाद 100% आ रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू कितनी होगी? 110%। तो इसलिए जब हम कमीशन निकालते हैं ना, तो कमीशन निकालते समय हमारे पास ये नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन तो है ही नहीं, जिस पर हम फाइंड ही नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है? 5 लाख। तो 5 लाख लिखेंगे, और 5 लाख को लिखते समय 5 लाख को डिवाइड करेंगे उसी की परसेंटेज से। उसकी परसेंटेज कितनी है हमारे पास? 110। इसलिए हम 110 से डिवाइड और 10 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाकर हमारा आफ्टर वाला कमीशन निकल पाता है। बात समझ में आ रही है? अगर टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, अकाउंट्स के जो मेन टॉपिक हैं, अकाउंट्स को सही से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर डीके गोयल के सॉल्यूशंस आपको देखने हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली किसी नई वीडियो के साथ।